शुरू अल्लाह के नाम से जुनायद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। 10 नवंबर और 11 नवंबर की दरमियानी रात एक ऐसी क़यामत खेज रात थी जो मकतूला ज़ारा के ऊपर टूटी। 10 तारीख को मकतूला ज़ारा जो सियालकोट की रिहायशी थी, एक 2.5 साल बच्चे की माँ थी। उसके साथ ससुरालियों उसकी सगी खाला यानी कि जो उसकी सास भी थी और उसकी नंद जो उसकी कजन भी थी, इन्होंने इंतहाई बेहमाना तरीके से एक ऐसा गैर इंसानी और जानवरों वाला सलूक किया जिसको सुनने के बाद हर आंख जो है वो अश्क बार रही, हर दिल टूटा हुआ रहा। डर और खौफ जो है वो दिमाग में बैठ गया कि कल जब हम अपनी बेटियों को ब्याहेंगे तो क्या गारंटी है कि उनके वहां पर उस ससुराल में वो महफूज रहेंगी। इसी हवाले को देखते हुए पुलिस ने अपनी तहकीकात का आगाज किया और फिर इन मुलजिमों को गिरफ्तार भी कर लिया। ये डिटेल्स बहुत ज्यादा आ चुकी है, लेकिन आज की जो डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही अहम है। इस केस से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी खबर भी और सबसे अहम चीज भी है कि जारा के पोस्टमार्टम के हवाले से, कि आया जारा का पोस्टमार्टम हुआ था या नहीं हुआ था, और अगर हुआ था तो फिर उसकी रिपोर्ट कहां है, उसकी रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई है। जारा का जब पोस्टमार्टम हुआ था तो उसके हामला होने से मुतलिक अभी तक ये बात क्यों गर्दिश कर रही है कि वो हामला थी। पोस्टमार्टम में क्या चीज सामने आई है कि वो हामला थी या नहीं थी, ये तमाम चीजें जो है आज वीलॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पोस्टमार्टम से बात शुरू करते हैं तो सबसे अहम चीज ये थी कि जिस वक्त इन रजील कातिलों ने इस चीज का इंकिशाफ किया कि वाकई उन्होंने इस मासूम लड़की को मार दिया, उसके टोटे कर दिए, तो फिर अब अगला स्टेप पुलिस के पास ये था कि इसके जिस्म के हिस्से तलाश किए जाए। तलाश शुरू हुई, फिर तलाश करने के बाद तकरीबन 5 तोड़ों में 5 बोरियों में इसके जिस्म के हिस्से निकले। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि मुख्तलिफ फिगर जो है इसके जिस्म के चल रहे थे, लेकिन आज मेरी जब बात हुई तो फिर ये बात कंफर्म हुई है कि इसके जिस्म के 7 हिस्से इन जालमों ने किए थे। एक हिस्सा उसके सर का था, 2 बाजू थे, 2 टांगे थी और उसके पेट के 2 हिस्से किए गए थे। आधा आधा उसके पेट को बीच में से रख के चीर दिया गया हुआ था। ये इंतहाई अफसोसनाक बात थी। जब ये तमाम बाकियात मकतूला ज़ारा की बरामद हो गई तो फिर उसके बाद इन्हें पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए जो है वो भिजवा दिया। बिल्कुल इसका पोस्टमार्टम हुआ था ज़ारा का, और फिर जो वहां पर डॉक्टर थी उन्होंने इसके पोस्टमार्टम में कुछ चीजें जो इकट्ठी की, और अब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक फाइनलाइज नहीं की गई। उसकी जो है एक बड़ी वजह मैं आपको बता देता हूं कि जिस वक्त इसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके बाद जो डॉक्टर थी उन्होंने इसके जिस्म से कुछ नमूने हासिल किए थे। कुछ तो फॉरेंसिक के लिए रूटीन के भेजने होते हैं, वो भिजवाए गए, लेकिन इसके साथ साथ जो अहम चीज थी वो ये थी कि इसकी मौत किस तरह वाकया हुई है। क्या इसकी मौत गला काटने से वाकया हुई है, क्या इसकी मौत दम घुटने से हुई है, क्या इसकी मौत गले के ऊपर कोई फंदा डालकर दी गई। ये तमाम चीजें जो इस पोस्टमार्टम के अंदर डिटरमिन होनी थी, और इसको डिटरमिन करने के लिए कुछ टेस्ट जो है वो दरकार है पुलिस को, कि वो टेस्ट जब वो करवाएगी पुलिस तो फिर उनकी जो रिपोर्ट आएंगी तो उसके तनाजर में चीजें फाइनलाइज होंगी। तो अब जो टेस्ट इसके भिजवाए गए, एक तो ये भिजवाया गया इसके मैदे से जो जिस्म से नमूना है इसका, कि इसको कहीं कोई जहरीली या नशावर चीज तो नहीं खिलाई गई थी कि जिस वक्त ये बेहोश हो जाए फिर उसके बाद जो है इसको आराम से मारा जा सके। एक तो ये बड़ी अहम चीज थी, इस वजह से जो है इसका ये टेस्ट लिया गया। इसके अलावा कुछ इसके मजीद टेस्ट जो है वो वहां से नमूने हासिल किए गए, सैंपल, और वो भिजवाए गए, जिसकी वजह से अब तक इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो रुकी हुई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो फाइनलाइज पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी आने में कुछ वक्त बाकी है। मुमकिन तौर पर वो आइंदा हफ्ते जो है पुलिस को मौसूल हो जाएगी। फिर उस रिपोर्ट के तनाजर में जो है बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो जिसे हम कह सकते हैं कि अभी मुसद्दका नहीं है, क्योंकि वो पेपर शेप में भी नहीं आई है, ऑन पेपर पेपर के ऊपर कोई राइट डाउन चीज नहीं हुई है, तो इसलिए इसको हम गैर मुसद्दका ही कहेंगे। लेकिन जिस वक्त डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है तो उसके सामने बहुत सारी चीजें अया हो जाती हैं और वो क्लियर कर देता है कि इसकी मौत का जो वजह है वो क्या थी। क्योंकि इसकी जो मकतूला ज़ारा थी इससे मुतल्लिक ये बात भी गर्दिश कर रही थी कि वो 7 माह की हामला थी, और या वो 9 माह की हामला थी, 8 माह की हामला थी। तो ये बातें भी अभी तक गर्दिश कर रही हैं और स्टिल अभी तक यही चीज सामने आ रही है कि वो हामला थी। लेकिन इससे मुतल्लिक जो है बहुत अहम शवाहिद जो है वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ, बातें वो बात आपको बता रहा हूँ
कि वो हामला थी या नहीं थी। जिस वक्त ये तमाम वाकया हुआ, फिर इसका खाविंद जब पाकिस्तान पहुंच गया, कदीर हसन, तो फिर पुलिस ने उसको भी शामिल तफ्तीश किया। बाकायदा तौर पर उसका जो एक बयान रिकॉर्ड करवाया गया और उस बयान में उसने कुछ चीजें जो पुलिस ने सवाल उससे रखने थे वो पूछे गए, क्योंकि बड़ी अहम चीज थी। आधी रिपोर्ट और आधी चीज तो जो है पुलिस के सामने आ चुकी हुई थी, लेकिन उसके शौहर से इस हवाले से जो है वो तस्दीक करना बहुत जरूरी थी। तो पुलिस ने फिर पहला उससे जो सवाल किया वो ये था कि क्या तुम्हारी बीवी हामला थी, तुम्हें इस बारे में कुछ इल्म था या नहीं था। और यही सवाल उन्होंने सुगरा से भी किया था, जो इसकी कातला है, कि तुम्हारी जो बहू है वो हामला थी या नहीं थी। क्योंकि अमूमी तौर पर जो हामला खवातीन होती हैं उनकी जिसामत से अंदाजा लगाया जा सकता है, 7 8 9 माह में तो बहुत क्लियर हो जाता है। शुरू के महीने हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है इन चीजों को आंख से जज करना, लेकिन जो पहला ऑथेंटिक चीज थी तो वो उसमें इसके कदीर से सवाल किया गया, पूछा गया कि भाई आया तुम्हारी बीवी जो है वो हामला थी या नहीं थी। फिर यही सवाल उसके वालिद से भी पूछा गया था कि आपकी बेटी हामला थी या नहीं थी, क्योंकि अमूमी तौर पर वालदैन को भी इल्म होता है कि उनकी बच्ची हामला है, यानी कि बेटियां या घरों में बताया जाता है, बातचीत की जाती है कि भाई अब इस तरह जो है मैं उम्मीद से हूँ। तो ये तमाम सवालात इसलिए भी उनसे पूछने इंतहाई जरूरी थे। फिर उन्होंने जो बात बताई वो बड़ी हैरान कुन थी कि कदीर ने भी इस चीज को फौरी तौर पर इनकार कर दिया कि जी बिल्कुल मेरी बीवी हामला नहीं थी। और इसके जो वालिद शब्बीर हैं मकतूला के, उन्होंने भी ये बात कही कि जी मेरी बेटी हामला नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया की ये खबर आज भी गर्दिश करती है, आज भी कहा जाता है कि वो हामला थी, लेकिन किसी के पास कोई इस हवाले से सबूत नहीं था। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था, अब पुलिस को इसकी तस्दीक चाहिए थी इस बात की, जो बात पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने उन्हें बता दी थी कि ये लड़की हामला थी या नहीं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन जालमों ने, इन जानवरों ने उस मासूम लड़की के जिस्म के 60 टुकड़े जो वो किए थे, जिसमें एक सर था, 2 बाजू थे, 2 टांगे थी, और फिर पेट में से जो है पेट को जो है बीच में से चीर दिया गया था। उसमें जो है पुलिस ने देखा, जो सर्जन थी उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि ये हामला नहीं थी, क्योंकि अगर ये हामला होती, क्योंकि जो टुकड़े मिले थे और जो जिस्म के हिस्से मिले थे, जब उनको जोड़ा गया, उनको चेक किया गया, तो उसके में ये शवाहिद क्लियर हो रहे थे कि ये हामला बिल्कुल भी नहीं है। तहम पुलिस ने इस हवाले से उनसे रिपोर्ट जो भी तलब की हुई, लेकिन वो रिपोर्ट अभी तकरीबन को आइंदा हफ्ते तक मौसूल होनी। उस रिपोर्ट के अंदर भी अब ये क्लियरली लिखा जाएगा कि जो मकतूला थी वो कत्ल के वक्त हामला नहीं थी। ये बड़ी एक अहम चीज थी, बहुत एक अहम बात है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि जो इस हवाले से मुख्तलिफ बातें गर्दिश कर रही थी वो तमाम झूठ पर मबनी है। उसमें ऐसी कोई सदाकत नहीं है। मकतूला बिल्कुल भी हामला नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आइंदा आने वाले दिनों में जो आएगी उसमें भी ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन मेरे जराए ने आज इस बात की तस्दीक की है कि इससे मुतलिक जो बातें गर्दिश करी, उन्होंने इसके शौहर कदीर से भी इस हवाले से पूछा था, उसके वालिद से भी बात की गई, और फिर क्योंकि ये बातें इसलिए पूछी गई कि डॉक्टर इस हवाले से उन्हें बहुत क्लियरली पहले बता चुकी हुई थी, लेकिन डिस्क्लोज नहीं की जानी थी। उनको इस चीज के बारे में कुछ खास इल्म नहीं था, तो उन्होंने कहा इसका भी वर्जन जो है वो पहले ले लिया जाए, पूछ लिया जाए कि वो लोग इस बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने फिर इस बात में की तस्दीक की कि जी बिल्कुल ना मेरी बेटी हामला थी, और उसके शौहर ने कहा मेरी बीवी भी हामला नहीं थी। तो फिर डॉक्टर की उस बात की तस्दीक हो गई, जो जिस्म के हिस्से उनके पास आए उनको जब जोड़ा गया, देखा गया, और इस बात की तस्दीक होगी कि वाकई वो हामला नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आइंदा हफ्ते तक आ जाएगी, उसके अंदर चंद चीजें जो वो मजीद सामने आ सकेंगी कि एक तो इसकी मौत की वजह, कि इसकी मौत कितने बजे से कितने बजे के दरमियान जो है वो हुई है, और कॉज ऑफ डेथ यानी कि इसके मरने की वजह सामने आ जाएगी कि आया उसको गला घोंट कर मारा गया, तकिया जो पुलिस ने आला कत्ल बरामद किया, क्या वो उसके मुंह पर रखने से उसका दम घुट गया, इस वजह से उसकी मौत वाकया हुई है, या उन्होंने कोई फंदा या कोई ऐसी चीज भी उसके गले में डाली थी जिससे उसकी मौत वाकई हुई। तो इसके अलावा एक जो कोई नशावर चीज खिलाई पिलाई थी कि वो अपने होश आवास में ना हो, तो इन लोगों को मारने में कोई आसानी हो, तो ये बातें उसके अंदर क्लियर हुई हैं। ये आने वाली रिपोर्ट जो इन तमाम चीजों के हवाले से बता देगी, और जैसी रिपोर्ट आएगी तो मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूंगा। आप लोगों को असल चीज जो बताऊंगा, फोरेंसिक की रिपोर्ट भी बताऊंगा कि उन जिस्म के जो बेडशीट है, पलंग है, तकिया है, टोका है, और छुरी है, और जो दीगर चीजें जो पुलिस ने इस वाक़े के बाद अपने कब्जे में ली हैं, उनमें किन किन चीजों के ऊपर जो डीएनए इन 4 जालिमों के, जानवरों के मिले हैं, वो चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। उन पे सब पे मोहर हो जाएगी एक ऑथेंटिसिटी की कि वाकई ये लोग इस तमाम वाक़े के अंदर शामिल थे, और फिर वो बतौर सबूत अदालत में पेश भी किए जाएंगे। तो ये एक चीज है। इसके अलावा अब कुछ सवालात मेरे पास और भी मौजूद थे,
उनके जवाबात भी अब मेरे पास आ गए हैं, लेकिन वो अगले वीलॉग में मैं आपको लाजमी बताऊंगा। ये वीलॉग आज मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत अहम स्टोरी थी। इसके अलावा जो कुछ चीजें जो अगले वीलॉग में मैंने आपको बतानी कि नवीद के एक्चुअल क्या करेक्टर था, नवीद से मुतालिक बहुत सारी बातें भी अब तक आ चुकी हुई हैं, बहुत सारी बातें उनके अंदर दुरुस्त भी हैं, कुछ चीजें आज मेरे पास भी नई आई हैं, उस वाले से आपके सामने रखूंगा। फिर जो मैंने 4 बंदों का पहले अपने गुज़िश्ता वीलॉग में जिक्र किया था कि वो 4 बंदे कौन है, उस हवाले से भी अगले वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि इनको अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया हुआ। दूसरे ये कि मुल्जिमान के जो बयान हैं उस हवाले से बहुत अहम चीजें जो सामने आई हैं, कदीर ने अपने बयान में क्या कहा है, एक्चुअल कदीर ने क्या कहा है, वो बात भी आपके सामने रखी जाएगी। और मोबाइल फोन्स के हवाले से कुछ चीजें हैं, वो आपके सामने रखूंगा। बेटी दिलआवाज के हवाले से कुछ अवेज जो है जिसको मारा गया, मुबैना तौर पर जो बात सामने आई है, उसके हवाले से भी कुछ चीजें रखनी सामने। और खास तौर पर उस 15,000 रियाल, 15 तोले सोना और कुछ नकदी जो पाकिस्तानी रुपए में बनती है, उस वाले से भी कुछ चीजें सामने आई हैं जो पुलिस की तफ्तीश में। ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है अब आइंदा जो वीलॉग मैं कल करूंगा उसमें आपके सामने रखूंगा, वो आप लाजमी देखिएगा ताकि असल हकायक जो है वो आप लोगों तक पहुंच सकें। दोबारा हाजिर होऊंगा अगले वीलॉग के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।